अय्यूब के किताब उसका 42 वर्सेस 7। अय्यूब के किताब 42 वर्सेस 7। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, बस हो गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारा परमेश्वर वो हमसे बात करने वाला प्रभु है। आप समझ रहे हैं? वो हमसे बात करने वाला प्रभु है। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु अलग अलग तरीके से क्या करते हैं? बात करते हैं। प्रभु अपने सेवकों के द्वारा हमसे बात करते हैं, वचन पढ़ते समय बात करते हैं, प्रार्थना करते समय बात करते हैं, स्वप्न में बात करते हैं, दर्शन के द्वारा बात करते हैं, डायरेक्ट परमेश्वर बात करते हैं। ऐसा कई अलग अलग तरीके से प्रभु अपने लोगों से क्या करते हैं? बात करते हैं। आपका परमेश्वर के साथ में जो रिलेशनशिप कैसा है, वो हिसाब से प्रभु आपसे क्या करेगा? बात करेगा। प्रभु एक जगह पर कहता है कि मैं भविष्यद्वक्ताओं से, मैं स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा मैं क्या करता हूं? बात करता हूं। लेकिन मेरा दास मूसा से मैं ऐसा नहीं, आमने सामने बात करता हूं करके कहा। गिनती के किताब 12वां अध्याय में लिखा है ये वचन। परमेश्वर के बच्चे लोग, तो हमारा परमेश्वर के साथ में जैसा रिलेशनशिप है, वो हिसाब से प्रभु क्या करेगा? बात करेगा। आज स्टार्टिंग कैसा है? प्रभु अपने सेवकों के द्वारा। उसके बाद प्रभु आपसे क्या करेगा? वचन, आप बाइबल पढ़ते समय बात करेगा। उसके बाद स्वप्न के द्वारा। आप थोड़ा जैसा जैसा प्रभु के करीब जाएंगे, वैसा वैसा प्रभु का बात करने का तरीका भी क्या हो जाएगा? आपके साथ चेंज होता ही रहेगा। आप समझ रहे? परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए मैं आज एक 4 पॉइंट में आपके बीच में बताता। इजरायली लोगों से परमेश्वर ने कैसा कैसा बात किया, कहां से बात किया, कैसा बात किया, वही मैं आपके बीच में 4 पॉइंट में आपके बीच में क्या करता हूं? बताता हूं। थोड़ा आप समझ लीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ले लीजिए निर्गमन के किताब 24वां अध्याय उसका 16वां वचन। निर्गमन के किताब 24वां अध्याय। यहोवा का तेज सीनाई पर्वत पर निवास किया, और वह बादल उस पर 6 दिन छाया रहा। 7वां दिन बादल के बीच में से पुकारा। अच्छा ध्यान से सुनिए, यहां पर मूसा से परमेश्वर कहां से बात कर रहे हैं? बादल से बात कर रहे हैं। किधर से? बादल। इवन आप देखिए नया नियम में भी यीशु से जब परमेश्वर ने बात किया एक जगह पर, प्रभु बादल में से क्या किया? बात किया। पढ़ सकते हैं, पढ़िए मरकुस के किताब 9वां अध्याय 7वां वचन। 9वां अध्याय 7वां वचन। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया, और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो। आप समझ किधर से बात कर रहे हैं? बादल में से प्रभु बात कर रहे हैं। यह बादल किसको दर्शाता है? प्रभु के सेवकों को दर्शाता। किसको दर्शाता है? प्रभु के सेवकों को। क्योंकि पुराने आप इजरायली लोग मिस्र देश में से कानान देश में जाते समय प्रभु दिन में उन्हें बादल का खंबा बनकर, आग, रात में आग का खंबा बनकर उनको क्या किया था? चलाया था। आज आपको और मुझे चलाने के लिए प्रभु ने किसको रखा है? प्रभु के सेवकों को। तो बादल का खंबा बोलेंगे तो किसको दर्शाता है? प्रभु का सेवक।
परमेश्वर के बच्चे लोग, आज प्रभु अपने सेवकों के द्वारा हमसे क्या करते हैं, बात करते हैं। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु का सेवक जब हमें कुछ भी आलोचना देते हैं, उसे हम क्या करना है, सुनना है। बहुत से लोग देखिए प्रभु का सेवकों का आलोचना को क्या नहीं करते, नहीं सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर क्या करते, उसके सेवकों के द्वारा ही हमसे बात करते हैं। इसलिए हम उनका क्या करना है, सुनना है। बहुत से लोग देखिए दूसरा किसी का भी सुनेगा, लेकिन प्रभु का सेवक का नहीं सुनेगा। देखिए मैं आपको बताता हूं, आप संसार के लोगों का आलोचना को कभी क्या नहीं करना है, नहीं सुनना है। आप समझ रहे, क्योंकि उनके अंदर क्या रहता है, उनके अंदर कौन रहता है, दुष्ट आत्मा का क्रिया रहता है। तो वो दुष्ट आत्मा उसके द्वारा आपसे क्या करेगा, बात करेगा। तो वो आपको सही रीति से गाइड करेगा? सोचिए, सही रीति से आपको गाइड करेगा? नहीं करेगा। आप सब, लेकिन प्रभु का सेवकों का हम क्या करना है, सुनना है। प्रभु का सेवकों के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या करते हैं, बात करते हैं। अगर उनके बातों को अगर हम टुकरा रहे हैं, उसका मतलब हम प्रभु के बातों को क्या कर रहे हैं, टुकरा रहे हैं। इसलिए प्रभु का सेवकों का हम हमेशा क्या करना है, सुनना है। ये बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग, ये बहुत जरूरी। परमेश्वर पहला आरंभ में उसके सेवकों के द्वारा ही प्रभु हमसे क्या करेगा, बात करेगा। सेकंड ले लीजिए, निर्गमन के किताब 19वां अध्याय उसका 3रा वचन। निर्गमन के किताब 19वां अध्याय उसका 3रा वचन। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के साथ पास चढ़ गया। यहोवा ने पर्वत पर, देखिए सेकंड, देखिए किधर, पहाड़ के ऊपर से। परमेश्वर कहां से मूसा से बात किया, पहाड़ में से प्रभु ने मूसा से क्या किया, बात किया करके लिखा है। ये पहाड़ कर कर बोलेंगे तो हम सबको पता है, एक इसको दर्शाता है प्रेयर लाइफ। पहाड़ के ऊपर यीशु देखिए बाइबल में पहाड़ के ऊपर जाकर वो क्या करता था, प्रार्थना करता था। तो पहाड़ बोलेंगे तो क्या है, प्रेयर लाइफ। प्रार्थना करते समय प्रभु हमसे क्या करते हैं, बात करते हैं। आप समझ रहे हैं, आप एक आधा घंटा परमेश्वर के उपस्थिति में अच्छा से प्रार्थना कर कर देखिए, प्रभु आपसे बात करेगा। आधा घंटा परमेश्वर के उपस्थिति में आप बैठकर प्रार्थना कर कर देखिए, प्रभु आपसे बात करेगा। क्या है पता है, बहुत सारे समय पर हम प्रार्थना नहीं करते हैं। हम प्रार्थना नहीं कर, अगर प्रार्थना करेंगे तो भी हमारा माइंड कुछ ना कुछ सोचता रहता है। ऐसा नहीं, पूरा मन से आप एक आधा घंटा प्रार्थना कर कर देखिए, प्रभु आपसे बात करेगा। प्रभु आपसे क्या करेगा, बात करेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, कन्याकुमारी में हुआ एक घटना में कहता, एक माँ जी भागते हुए आया आए, पास्टर 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 करके। पास्टर वहां पर चर्च में बैठे थे, तो उसने पास्टर 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 करके भागते हुए आया। पास्टर देखा वो बहुत भाग के कैसा उसका सांस फूक रहे। तब पास्टर ने बोले, रुको, गाय मत करो, एक काम करो, तुम आधा घंटा जाके क्या करो, प्रार्थना करो। चर्च में जाकर क्या करो, पहला प्रार्थना करो, उसके बाद तुम मेरे पास आ जाओ। वो गया, आधा घंटा जाकर चर्च में क्या किया, प्रार्थना किया। प्रार्थना कर कर बाहर आया। बाहर आने के बाद में पास्टर ने पूछा, बोलो क्या बात है करके। वो बोला, नहीं पास्टर, परमेश्वर ने मुझे क्या क्या उत्तर दे दिया। आप समझ रहे, उसका लड़की को एक्चुअली लड़का देखने के लिए आए थे, तो उसको मन में क्या है, एक डाउट, शादी करवाना है कि नहीं, ये लड़का अच्छा है कि नहीं। इसलिए वो भागते भागते आई। अभी देखिए, वही आधा घंटा जाके वो प्रार्थना किया, उसका जवाब क्या हो गया, मिल गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम बहुत सारे समय पर यही हमारा गलती है, हम दूसरों पास्टर को बोलते हैं आप प्रार्थना कीजिए, वो प्रार्थना कीजिए, ये
आप खुद प्रार्थना कर कर देखिए परमेश्वर आपसे क्या करेंगे, बात करेंगे। लेकिन आधा घंटा कोई भी विषय होने दो, मैं कहता हूं आप पूरा मन से एक आधा घंटा आपका मन में कुछ बातों को रखकर प्रार्थना नहीं करना है। आप समझ, कई समय पर हम क्या करते हैं, हमें कुछ करना रहेगा तो वो किधर है, मन में है। हम बोलेंगे परमेश्वर मैं करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं, इधर तो है करना है, तो क्या क्या आएगा, परमेश्वर ने बोल दिया मुझे करने के लिए। ऐसा नहीं है, आप जब मन में कुछ भी नहीं रखना है, निकाल देना है, आपका जो इच्छा है उसको हटा देना है और उसके बाद परमेश्वर से प्रार्थना कर कर देखिए प्रभु कहेगा क्लियरली। आप समझ रहे हैं, हाँ आधा घंटा प्रार्थना कर कर देखिए, कोई भी विषय होने तो आधा घंटा में मैं कहता हूं आपको जवाब मिलेगा ही मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, वही मैंने कहा परमेश्वर प्रार्थना के समय पर प्रभु हमसे क्या करते हैं, बात करते हैं। थर्ड परमेश्वर उनसे कैसा बात किया, पढ़िए निर्गमन के किताब 29 उसका 42 हाँ, तुम्हारे पीढ़ी से पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वारा हाँ हाँ देखिए प्रभु कहते हैं हाँ तुझसे बातें करी। मिलाप वाले तंबू, बोले तो तंबू, आप समझ रहे हैं, मिलाप वाले तंबू में से प्रभु क्या करते हैं, बात करते हैं। कई बार देखिए जब परमेश्वर के लिए तंबू इजराइल लोगों ने बनाने के बाद में देखिए प्रभु उनसे बात करने के लिए किधर आते थे, मिलाप वाले तंबू। प्रभु लोगों को कहता है तुम आ जाओ, किधर आ जाओ, तंबू के पास आ जाओ, वहां पर मैं तुमसे बात करूंगा। कितने बार तो प्रभु ने कहा है, पढ़िए एक जगह पर गिनती के किताब 12वां अध्याय 4वां वचन 5वां वचन पढ़िए। जब आरोन और मिरियम मूसा के विरोध में क्या किया, बात करते समय प्रभु ने उन्हें कहा तुम क्या करो, किधर आ जाओ, तंबू के पास आ जाओ। पढ़िए इसलिए यहोवा ने एक मूसा और आरोन और मरियम से कहा तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तंबू के द्वार पर खड़े होकर उनसे क्या किया, बात किया। आप समझ रहे हैं, किधर से, तंबू में से। ये तंबू बोलेंगे तो क्या है, चर्च। तीसरा, जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं, चर्च में आते हैं, परमेश्वर यहां से क्या करेगा, बात करेगा। आप समझ रहे हैं, इसलिए बाइबल में लिखा है परमेश्वर किधर है, उसके पवित्र मंदिर में है, प्रभु यहां पर है। इसलिए परमेश्वर यहां पर आएंगे तो प्रभु आपसे क्या करेगा, बात करेगा। आप समझ रहे, इसलिए चर्च में हम क्या करना है, रेगुलर आना है। हर संडे क्या करना है, चर्च में बराबर आना है। संडे आराधना खाली कभी क्या नहीं करना है, कट नहीं करना है, क्योंकि यहां पर परमेश्वर क्या करते हैं, उस दिन प्रभु का दिन है। उस दिन परमेश्वर हमसे बात करने के लिए क्या करते हैं, आते हैं। आप समझ रहे हैं। देखिए बाकी दिन सब चल जाते हैं, लेकिन संडे का दिन हम खुद देखिए, संडे का दिन हम आकर एक मैसेज देने के लिए हम कितना प्रिपेयर होते हैं, पता है क्या, कितना परमेश्वर के उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करते। मैं सिर्फ नहीं, हर एक पास्टर ऐसे ही है। बाकी दिन में इतना नहीं, लेकिन संडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। आप समझ रहे, क्योंकि संडे का दिन प्रभु का दिन है। उस दिन प्रभु हमसे बात करने के लिए आते हैं, इसलिए हम उसकी आवाज को सुनने के लिए हम उसके उपस्थिति में जरूर क्या करना है, आना है।
संडे आराधना कभी कट नहीं करना है। संडे का दिन बाइबल में लिखा है कि वो पवित्र दिन है। कौन सा दिन है? हाँ, उस दिन को प्रभु ने पवित्र किया है। पुराने नियम में एक्चुअली पवित्र दिन बोलेगा तो शनिवार का दिन है, लेकिन ये नया नियम के समय पर आपके लिए और मेरे लिए कौन सा दिन है? हाँ, संडे का दिन हमारे लिए पवित्र दिन है। ओनली 7th डे वाला देखिए आके बोलेंगे शनिवार का दिन ही पवित्र दिन है, उस दिन काम पर नहीं जाना है, उस दिन आप लोग कुछ खाना नहीं बनाना, ऐसा सब बोलेगा वो। नहीं नहीं नहीं, संडे का दिन भाई, उसके लिए मेरे पास वचन, बहुत सारा वचन है। आप समझ, वो लोग कुछ भी आके बोलेंगे, आप समझ रहे? आप पढ़िए कौन सा दिन, मैं बताता हूं आपको। यूहन्ना के किताब में उसका 21वां अध्याय, यूहन्ना के किताब 21वां अध्याय, नहीं 1 मिनट, 21 नहीं, सॉरी 21 नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट, मैं इधर, सॉरी, हाँ 20 में पहला वचन, 20 में पहला वचन पढ़िए। सप्ताह के पहले दिन, हाँ हाँ, हाँ 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 हाँ, कौन सा दिन आई यीशु से मिलने के लिए? हफ्ते के पहला दिन। पहला दिन कौन सा दिन है? संडे का दिन। आप समझ रहे हैं? और भी बहुत सारा वचन है, पुराने नियम में भी है, नया नियम में भी है। यीशु कौन सा दिन जी उठा? हफ्ते में पहला दिन, संडे का दिन। इसलिए हम संडे का दिन प्रभु को क्या करते हैं? आराधना करते हैं। ये पुराने नियम में देखिए ऐसा था, लेकिन नया नियम में ऐसा नहीं है। आप समझ रहे? परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए देखिए संडे का दिन पवित्र दिन है। कौन सा दिन है? पवित्र दिन है, विश्राम दिन परमेश्वर का कौन सा दिन है? पढ़िए 58, यशायाह 58 8 वर्सेस 13। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध क्या नहीं करना? अच्छा ध्यान से सुनिए, विश्राम दिन को क्या नहीं करना है? अशुद्ध न करे। एक व्यक्ति विश्राम दिन को कभी अशुद्ध करते हैं जब वो विश्राम दिन में परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आए बिना दूसरा अपना काम करने के लिए जाता है, उसका मतलब वो विश्राम दिन को क्या कर रहा है? अशुद्ध कर रहा है। इसलिए विश्राम दिन में परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करना है? आना। आगे पढ़िए। देखिए प्रभु कहते हैं मेरे उस पवित्र दिन में। किसका है? किसका है? मेरे। प्रभु कहते हैं मेरे। बोले तो संडे का दिन किसका है? परमेश्वर का है। प्रभु कहते हैं कि 6 दिन मैं तुझे दे दिया। 6 दिन किसको दिया है? आपको और मुझे प्रभु ने दिया है। आप 6 दिन आपके परिवार के लिए जो कुछ भी करना है कर सकते हैं, लेकिन संडे का दिन एक दिन प्रभु ने बोला मुझे दे दे। संडे का दिन क्या करना है? प्रभु को देना है। आप देखिए तमिलनाडु में सब एक्चुअली देखेंगे ना, संडे का दिन क्या करते हैं पता है क्या? सुबह से लेके शाम तक पूरा वो दिन प्रभु को देते हैं। आप समझ रहे कैसा? संडे का दिन सुबह में चर्च में आते हैं, चर्च का आराधना क्या होगा? खत्म होगा। दोपहर तक क्या हो जाएगा? आराधना खत्म हो जाएगा। खाना पीना खाएंगे, खाने के बाद सब ग्रुप कर मिलकर क्या करते हैं? गाड़ी में किधर जाते हैं? सुख समाचार बताने के लिए गांव में जाते हैं। हम क्या सोचे? अरे संडे का दिन एक ही दिन मिलता है आराम करने के लिए, हम क्या करना है? आराम करना है, ऐसा हम सोचते। लेकिन तमिलनाडु में सब ऐसा ही है। बहुत सारा चर्च में, बड़ा चर्च में सब ऐसा बड़ा ग्रुप है। ग्रुप बनकर गांव में जाते हैं, सुख समाचार बताते हैं। सोचिए, हाँ, परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारे लोग ही बहुत विशेष है कि नहीं? संडे का दिन भी वो भी किधर भागेंगे? काम पर ऐसा भागते हैं।
ऐसा नहीं है। आप समझ, संडे का दिन किसको देना है? प्रभु को देना। एक दिन प्रभु को दीजिए ना, है कि नहीं? वो दिन पूरा आप क्या कीजिए प्रभु के लिए, देख कर देखिए, मैं कहता हूं बहुत आशीष मिलेगा। आप ऐसा कर कर देखिए, मैं कहता हूं बहुत आशीष मिलेगा। संडे अपना चर्च में ट्रैक्स मिनिस्ट्री के लिए जाते हैं, आप भी जाइए, आप भी आइए, हम आपको, है कि नहीं, आप भी आ सकते हैं। आराधना खत्म होने के बाद में यहां पर खाना खा के 2-2:30 बज जाते हैं, फिर घर में जाके एक 5 बजे तक आएंगे, तो 5 बजे क्या कर सकते हैं? ट्रैक्स मिनिस्ट्री के लिए जा सकते हैं। 7 साढ़े 7 बजे तक हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि वो दिन प्रभु का है, पवित्र दिन है। परमेश्वर ने 6 दिन आपको काम करने के लिए दिया है। हमको क्या है, 6 दिन भी कम पड़ता है। 6 दिन भी हमें क्या पड़ता है? कम पड़ता है पैसा कमाने के लिए। इसलिए 7वां दिन भी हम प्रभु का भी चुरा के क्या करते हैं, मैं 2 घंटा गाड़ी आपको, वो भी 2 घंटा में भी 1.5 घंटा ही मैं देगा। कुछ लोग 1 घंटा ही देते हैं, वो भी 11 बजे बोले तो 12 बजे आएगा। कितना बजे आएगा? सोचिए, ऐसा हम परमेश्वर को क्या करते हैं? प्रभु का पवित्र दिन को अशुद्ध करते हैं। प्रभु ने एक ही दिन लिया, वो दिन को भी हम क्या करते हैं? उससे लूट रहे हैं, है कि नहीं? सोचिए, परमेश्वर के बच्चे प्रभु के लिए देख कर देखिए, मैं कहता हूं प्रभु आपको बहुत क्या करेगा? आशीष करेगा। हम परमेश्वर के बच्चे, संडे का दिन छुट्टी नहीं है, ऐसा काम पर जाने का ही नहीं। मैं कहता हूं अभी घर काम करने वालों को मैं कुछ बोलेगा नहीं, उनको जाना ही पड़ेगा, लेकिन बाकी काम हम क्या नहीं करना है। बहुत सारे लोग देखिए, पहला आप एक जगह पर अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं, फर्स्ट पूछना है, क्या पूछना है? संडे छुट्टी है क्या? संडे छुट्टी है क्या? नहीं है बोलेगे तो तेरा काम नहीं चाहिए, मैं जाता हूं करके आ जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हैं? हाँ, आप ऐसा कर कर देखिए। बहुत से लोग हैं जिन्होंने संडे छुट्टी नहीं है करके अच्छा काम को क्या किया? छोड़ दिया। इसके बदले में परमेश्वर लेकिन उससे भी अच्छा काम उनको क्या किया? दिया। ऐसा बहुत सारा गवाही है, आप समझ रहे हैं? आप प्रभु के लिए काम को छोड़कर देखिए, मैं कहता हूं उससे भी अच्छा सैलरी में अच्छा काम परमेश्वर आपको देगा कि नहीं देगा? हाँ, देगा प्रभु। इसलिए परमेश्वर के बच्चे संडे का चर्च में क्या करना आना, चर्च में प्रभु हमसे क्या करेगा? बात करेगा। फोर्थ प्रभु उनसे कहां से बात किया, कैसा बात किया? व्यवस्था विवरण के किताब 4 अध्याय 12वां वचन। उस आग के बीच में, हाँ, उस आग के बीच में से तुमसे बातें की। बस हो गया। व्यवस्था विवरण 5:4 भी पढ़िए, 5वां अध्याय 4वां वचन पढ़िए। यहोवा ने उस पर्वत पर आग के बीच में से, तुम लोगों से आमने सामने बातें की। आग के बीच में, आग बोलेंगे तो किसको दर्शाता है? किसको? जोर से बोलिए, किसको दर्शाता? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमसे क्या करेगा? बात करेगा। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए बाइबल में नया नियम में पवित्र आत्मा हमें क्यों चाहिए? वो पवित्र आत्मा हमसे बात करने वाला आत्मा, वो पवित्र आत्मा हमें क्या करेगा? सही सत्य के मार्ग में हमें क्या करेगा? चलाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा क्या किया? दिया है। आप समझ रहे हैं? बाइबल में देखिए, बहुत से लोगों से पवित्र आत्मा ने क्या किया है? बात किया है। पढ़िए लूका रचित सुख समाचार के किताब, उसका दूसरा अध्याय 26वां वचन पढ़िए, 26-27। हाँ, नहीं, दूसरा अध्याय 26-27। शिमोन नामक एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी
वक्त था और इज़राइल की शांति के हाँ 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 हाँ, देखिए पवित्र आत्मा के द्वारा उसको प्रकट हुआ। हाँ हाँ, जब तक तू मसीहा को नहीं देखेगा तब तक तू मरेगा नहीं। आप समझ रहे हैं? हाँ, मृत्यु नहीं देखेगा। देखिए पवित्र आत्मा ने क्या क्या उससे बात किया। पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर है तो वो पवित्र आत्मा हमसे भी क्या करेगा? बात करेगा। हमसे भी क्या करेगा? बात करेगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, वो पवित्र आत्मा हमसे क्या करेगा? बात करेगा। इवन आप देखिए पवित्र आत्मा से हम क्या करना? अच्छा से इसलिए भरना है, ये बहुत जरूरी है। यशायाह कहते समय कहता है कि देखिए पढ़िए 28 वर्सेस 11। हाँ, परदेशी होठों और विदेशी बोले तो अन्य भाषा के द्वारा आप जब पवित्र आत्मा में बढ़ते हैं, अन्य अन्य भाषा हम बोलते हैं, वो अन्य भाषा के द्वारा ही प्रभु हमसे क्या करते हैं? बात करते हैं। वही वो वचन में लिखा है। आप समझ रहे हैं? अन्य भाषा जब बोलते हैं वो अन्य भाषा के द्वारा प्रभु हमसे बात करते हैं। आप समझ रहे हैं? इसलिए ऐसा कहते हैं कि वो अन्य भाषा जो बोलते हैं वो परमेश्वर से बात करते हैं। किससे बात करते हैं? प्रभु से बात करते हैं। क्योंकि वो भाषा कौन नहीं जानता है? शैतान नहीं जानता है। शैतान वो भाषा नहीं जानता है। सीक्रेट, परमेश्वर से क्या बात कर? सीक्रेट बात करते हैं, गुप्त। आप समझ रहे हैं? इसलिए देखिए पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें बहुत क्या है? जरूरी है। यह नया नियम के समय पर इसलिए वो पवित्र आत्मा का अभिषेक को हम क्या करना है? पाना है। आप समझ रहे? वही मैंने कहा फर्स्ट प्रभु कहां से बात किया? कहां से बात किया? फर्स्ट प्रभु कहां से बात किया? हाँ? बादल। बादल बोलेंगे तो प्रभु का सेवक। सेकंड प्रभु कहां से बात किया? हाँ? पहाड़ के ऊपर। पहाड़ के ऊपर से बात किया। प्रार्थना करते समय प्रभु आपसे बात करेगा। थर्ड, तंबू, विलाप वाले तंबू में से। तंबू बोलेंगे तो चर्च। चर्च में आते समय प्रभु आपसे चर्च में क्या करेगा? बात करेगा। फोर्थ, आग के बीच में। आग बोलेंगे तो पवित्र आत्मा का अभिषेक। इसलिए हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें बहुत जरूरी। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए। प्रभु हमसे बात करेगा आज। अगर आप प्रभु की आवाज को सुनना चाहते हैं, मैं कहता हूं आप अपने आंखों को बंद कीजिए। हमारा परमेश्वर वो हमसे बात करने वाला प्रभु है। वो हमसे बात करने वाला प्रभु है। वो हमसे बात करने वाला प्रभु है। मैंने 4 बातें बताया। प्रभु इजरायली लोगों से देखिए कहां से प्रभु ने बात किया। वही मैंने 4 पॉइंट मैंने बताया। बादल में से। बादल बोलेंगे तो प्रभु का सेवक। प्रभु का सेवक। प्रभु का सेवकों के द्वारा प्रभु हमसे बात करेगा। दूसरा मैंने कहा इजरायली लोगों से प्रभु पहाड़ में से बात किया। पहाड़ बोलेंगे तो प्रार्थना जीवन। आप प्रार्थना करते समय प्रभु आपसे बात करेगा।
थर्ड मैंने कहा प्रभु विलाप वाले तंबों में से बात की। विलाप वाले तंबू बोलेंगे तो चर्च में आप जब जब आएंगे यहां पर प्रभु आपसे बात करेगा। फोर्थ, आंख के बीच में से प्रभु ने उनसे बातें की। आंख के बीच में, आंख बोलेंगे तो पवित्र आत्मा। इसलिए हम पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाना है। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक जब हमारे ऊपर उतरेगा, परमेश्वर हमसे बात करेगा। वो आंख जब हमारे ऊपर उतरेगा, वो आंख के बीच में से प्रभु हमसे बात करेगा। मैं कहता आज प्रभु आपसे बात करेगा। आज यहां से आप प्रभु की आवाज को सुनकर ही जाएंगे। इन द नेम ऑफ जीसस सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने होठों को खोलिए। वो पवित्र आत्मा का आंख है, वो पवित्र आत्मा का आंख है। आंख, वो आंख, वो आंख यहां पर उतर कर आ रहा है। यहां पर खड़ा रहने वाले वो हर एक व्यक्ति के ऊपर वो आंख, 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 वो आंख उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। वो आंख उतर गया है, वो आंख उतर गया है। वो आंख के बीच में से, वो आंख के बीच में से, वो आंख के बीच में से, वो आंख के बीच में से प्रभु ने बात किया, प्रभु ने बात किया, प्रभु ने उनसे बात किया। वो आंख, वो आंख, वो आंख, वो आंख, वो आंख, वो आंख उठा रखा। बाबा 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 कबा 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 कबो। अच्छा से स्तुति कीजिए, होठों को खोलिए, आवाज को उठाइए, आवाज को उठाइए, आवाज को उठाइए। वो अग्नि, वो अग्नि, वो अग्नि उतर गया है, उतर गया है, उतर गया है। वो अग्नि, वो अग्नि, फायर 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 फायर। आमीन 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 आमीन। सूर्य के आग से भी ज्यादा, आमीन, वो आग, वो आग, वो आग उतर रहा है, हर एक के ऊपर उतर रहा है। दुष्ट आत्मा का क्रिया सब नाश हो रहा है, दुष्ट आत्मा का क्रिया सब नाश हो रहा है। अग्नि, अग्नि, फायर फायर फायर। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर के बलि वेदी में वो अग्नि, वो अग्नि, वो अग्नि बलि वेदी से आपके ऊपर उतर कर आ रहा है, आ रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, 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 जीसस। 1 मिनट आंख बंद रखिए, प्रभु आपसे बात करेंगे। आपके मन को उधर इधर भटकने मत दीजिए। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। आपने आज आपके बच्चों से बातें किया, इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आए हुए आपके बच्चों को आशीष कीजिए। हर दिन आप आपके बच्चों से बात कीजिए। आपके बच्चे आपकी आवाज को सुनना है, मदद कीजिए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया।